तो जय हिंद, नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। और आज डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आप सबके लिए एक छोटी सी चर्चा। और कई बच्चों के कमेंट्स ये आए थे कि सर ईएमआरएस मॉडल स्कूल, आपके रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं उनकी जो पोस्ट जो है वो कितनी कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, उसके लिए एक छोटा सा सारगर्भित वीडियो आप बना दीजिएगा। तो इसी पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था ईएमआरएस क्या है, उससे पहले उसके बाद में वीडियो बनाया था ईएमआरएस में किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी पैकेज होता है, वो मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर सेकंड ग्रेड वालों के लिए कितनी पोस्ट है और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए कितनी पोस्ट है। और उसके साथ में थोड़ा सा ये भी बता दूंगा एक अप्रोक्सीमेट आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको उसके फॉर्म भरने के लिए। अभी फॉर्म भरने के लिए आपका बहुत सारा समय बाकी है। तो आइएगा सीधी सी बात अपने करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है साथियों, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो एजेंसी है वो नेस्ट है, यानी कि NESTES। फॉर्म आपको इसी साइट पे जाके भरना है, ठीक है। फॉर्म पूरी की पूरी जो अपडेट है ईएमआरएस की वो आप इसी साइट पे NESTS पर क्या करोगे, आप उसकी अपडेट प्राप्त करोगे, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको पता है सर ये एग्जाम कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, यानी कि ये आदिवासी जो जाति आदिवासी समूह जो आपके होते हैं और जो जनजातीय समूह के लोग होते हैं उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ये गवर्नमेंट की बहुत ही शानदार स्कीम है। और इसमें जो टीचर्स लगाए जाते हैं, एक बार पुनः बता देता हूँ, उनको आवासीय आवास की भी सुविधा वहीं पर मिलती है, तो ये आवासीय विद्यालय इसीलिए कहलाते हैं। तो आपको पता होगा इनको आवासीय विद्यालय कहने का हमारा मकसद यही है कि ये जो टीचर आपके लगते हैं वो टीचर आपके वहीं पर ही आपके रहते हैं बच्चों के साथ में। बच्चों के अलग होते हैं हॉस्टल्स और टीचर्स के अलग होते हैं, उनको 2x2 का यानी कि 2 BH का एक फ्लैट टाइप का एक मकान मिल जाता है जिसमें रहना होता है। और एक बात यहाँ पर बताऊँ कि राजस्थान के बच्चे जो हैं, राजस्थान के मास्टर जो है वो ईएमआरएस में ज़्यादा मिलते हैं। गुरुजी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में जो बच्चे जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं वो अव्वल दर्जे की करते हैं, अर्थात उनका जो है वो मतलब टीचिंग वे में, जैसे अपने थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर होती हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा आती है और बच्चे जो तैयारी ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ईएमआरएस का जब आपने पाठ्यक्रम देखा होगा तो उस पाठ्यक्रम में आपकी वो सेम चीज़ें हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूँगा तो चाहे राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, चाहे आपका इस ईएमआरएस के संदर्भ में देखा जाए, तो सेम सिलेबस आपका रहता है। और आइएगा हम पहले तो पोस्ट की बात करते हैं फिर अपने जानते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपकी कितनी है। तो आपको पता होगा जो आपके 2025 का जो ईएमआरएस जो है, और ये आपका ईएमआरएस का फेज 2 है। क्या ये आपका फेज 2 है? और इस फेज 2 में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। शायद आपको पता होगा लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी हुई थी तो आपका एक ही एग्जाम हुआ था, लिखित परीक्षा, लेकिन अब की बार जो आपका है इसमें आपका पहले टियर 1 होगा और इस टियर 1 को जैसे ही आप पास करोगे तो आपका टियर 2 आपका होगा। उस टियर 2 ही आपका क्या बनाएगा, मेरिट बनाएगा। और इसके बाद में आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं इस वैकेंसी के साथ साथ में आपको बता दूंगा कितना गुना बच्चों को लेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 225 वैकेंसी है आपकी, ठीक है। 225 वैकेंसी है पूरी की पूरी, पूरे मतलब लगभग 477 पूरे भारत में ऐसे आदिवासी ईएमआरएस के स्कूल आदिवासी इलाकों के, जिसमें आपकी 225 वैकेंसी आपकी आई है प्रिंसिपल की। उसके बाद में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो है उनकी बात करी जाए तो 1460 वैकेंसी है। और अगर सेकंड ग्रेड वालों की बात करी जाए, टीजीटी टीचर की बात करी जाए, तो यहाँ पर 3962 है कि गुरुजी इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें भी हम भर लेंगे, लेकिन उसमें भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की बात करी जाए तो 550 वैकेंसी, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि आपको मैंने कहा कि सर ये मॉडल आपके आवासीय विद्यालय है, तो यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी वहीं पर मिलती है जो बच्चे वहाँ पर रहते हैं।
उसके बाद में आपका हॉस्टल वार्डन जो है उसकी बात अगर करी जाए तो 635 आपके हॉस्टल वार्डन, जिसमें आपका मेल और फीमेल दोनों प्रकार के वार्डन जो है उनकी आवश्यकता रहती है। ठीक है, आपके मेल और फीमेल जो है वो आपके दोनों की रहती है। अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो आपका 61 पद है ओनली, और जेएसए की बात करी 228 पोस्ट है, और आपका लैब अटेंडेंट की बात अगर करी जाए तो 146 है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करी जाए तो 7000 आपकी 267 वैकेंसी आपकी आ जाती है। अब मैं सीधी सीधी बात करने वाला हूं कि सर कई के बच्चों के तो उस 50 पेज का नोटिफिकेशन अगर देखा जाए उसमें समझ में नहीं आता क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वैकेंसी को लेकर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जब टीयर 1 में कितने बच्चों को पास करेंगे, और टीयर 1 पास करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बच्चों को पास करेंगे, ये समझते हैं थोड़ा सा। आइएगा नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं, और आपके लिए मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्रेड 1 की बात करी जाए, जिसको आप पीजीटी बोलते हो। ठीक है, हाँ, राजस्थान को छोड़कर सब जगह इसको पीजीटी की वैकेंसी बोला जाता है। अब पीजीटी की बात मैं अगर करूं तो आपको याद करना होगा, यहां पर आपके लिए 1460 वैकेंसी है। अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसियां वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आप मेरा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम आपको पता होगा, आपको स्मॉल लेटर में सूरज सर रावत सर सर्च करना है और सूरज सर हिंदी ट्रिक टेलीग्राम आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो उसमें मैंने पूरा 50 पेज का जो है वो डाल रखा है, और नया भी डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। हिंदी की बात करूं तो आपकी 81 वैकेंसी है पूरे भारत में। देखा जाए पूरे जहां पर भी आपका ईएमआरएस का विद्यालय वहां पे 81 वैकेंसीज आपकी होती है। अब 81 वैकेंसी के लिए कितने लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और मैं फिर से कह रहा हूं अधिकतर इस वैकेंसी में राजस्थान के बच्चे जो है वो टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब राजस्थान के बच्चे पढ़ने में माहिर है, और टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशलाइजेशन अगर देखे जाए, क्योंकि अभी राजस्थान में आपकी ग्रेड 1 ग्रेड 2 और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी आई हुई है, बच्चे लगे हुए हैं धड़ाधड़। तो इसके बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान की तैयारी के साथ में इसका सिलेबस कवर हो जाएगा। वैसे आपने सिलेबस देख लिया होगा, कोशिश करें एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं भी आपका एक सिलेबस वीडियो भी आपके लिए डाल दूंगा। अब यहां पर अपने बात करें कि सबसे पहले जब आपका टीयर 1 होगा, उस टीयर 1 में आपको याद करना होगा 1460 का आपका 10% आपको क्या बुलाया जाएगा सेकंड फेज के लिए, यानी कि 14,600 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा टीयर सेकंड के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकंड स्टेप आएगा, मतलब आपका मेंस आएगा। ये टीयर 1 को मैं आपका क्या बोल देता हूं, परी का एग्जाम बोल देता हूं। और इस परी के एग्जाम में भी दो चीजें हैं, आपकी लैंग्वेज है। ठीक है, आपको याद करना होगा पीजीटी में अगर बात करी जाए टीयर 1 में आपकी 20 नंबर की, ठीक है, हिंदी और आपकी इंग्लिश जो है वो आपकी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है। उसमें से भाई साहब 8 प्रश्न पार करना जरूरी है। अगर आप सबसे पहले इसका छठा जो पार्ट है अगर आप नहीं पास कर पाए तो आपको टीयर सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। अगर आपके 7 ही % रह गए यहाँ पे तो आप यहीं पे फेल हो जाओगे, उसके और पेपर टीयर 1 के चेक ही नहीं होगा। अर्थात मैं बता दूं इसका नंबर देखो, यहां पर आपका टीयर 1 में फर्स्ट पेपर है, सेकंड है, थर्ड है। सिलेबस आपने देखा होगा, पूरा नहीं बताने वाला हूं, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। सबसे पहले जो चेक होगा ना वो क्या होगा तो आपको बता दूं, सबसे पहले ये चेक होगा। इसमें अगर आपके 8 प्रश्न सही हुए तो आपके लिए ये चेक होंगे। अगर आपने बाई चांस 7 प्रश्न किए तो भाई साहब इनको चेक ही नहीं किया जाएगा, मतलब आप यहीं पे फेल हो जाओगे। सबसे जरूरी चीज आपकी लैंग्वेज, और लैंग्वेज की बात करूं भाई साहब 10 प्रश्न हिंदी के आएंगे। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है तो आप केवल हिंदी से आप अपना काम चला सकते हो। और उसके बाद में भाई साहब आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग और 1/3 की है। नेगेटिव मार्किंग क्या, 1/3 की। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, मैं जैसा कि आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पर बात करते हो सर सेकंड फेज के लिए 14,000, ऊपर ज्यादा चला गया क्या, 14,000 जो है जो आपके 600 बच्चे जो है, अब इनको बिठाया जाएगा कहाँ पर, 14,600 बच्चों को बिठाया जाएगा टीयर 2 में। क्या बिठाया जाएगा, टीयर 2 में।
अब टियर 2 में जितने भी बच्चे पास होंगे, जितने भी बच्चे पास होंगे उनमें से आपको क्या करवाया जाएगा, इधर खिसका दूं इसको। टियर 1 में आगे की बात करेंगे, जितने भी बच्चे पास होंगे उन बच्चों को क्या किया जाएगा, 1460 का 3 गुना जो है वो आपका आपका कितना हो जाएगा, 0 3 चौका 12 और 1 3 चौका 12 1 13 और फिर आपका 4320 आपके स्टूडेंट्स को किसके लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और इनमें से आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 1460 का होगा। ये आपका मतलब जो है वो प्रक्रिया आपकी पूरी रहने वाली है, मतलब आपको कैसे सिलेक्ट करवाया जाएगा, ये चर्चा आपको अच्छी तरीके से याद यहां पे रख लेनी। शायद आप इस बात को भली प्रकार से समझ चुके होंगे, समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से मान लो कि आपके लिए अगली जो वैकेंसी जो थी, यानी कि उसके बाद में आपकी एक वैकेंसी और है सर 3962, सेम प्रोसेस इसी में रहेगा, और 225 में सेम प्रोसेस रहेगा, 665 में भी सेम प्रोसेस रहेगा। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि ये आपका सिलेक्शन करवाने का है। अब मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा कि आपका पीजीटी में आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 23/10/2025 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि मान लो अपने राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में ये होता है कि अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसमें अपीयर वाला भी मामला चल जाता है कि भैया एग्जाम से पहले पहले या रिजल्ट से पहले पहले आपके ये तमाम जो चीजें हैं, आपकी तमाम जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए क्या होगा सर, आप 23 तक अपनी कंप्लीट जो है वो यहाँ पर करनी होगी। अगर ये 23/10 को कंप्लीट नहीं होती है तो फॉर्म मत भरना भाई साहब। या इन्होंने ये कहा है कि ईएमआरएस में कोई भी रिफंड का प्रावधान नहीं है, सोच समझ के फॉर्म भरना। फॉर्म फीस भी बहुत ज्यादा है, तो ईएमआरएस में आपको याद करना होगा, ईएमआरएस में आपका रिफंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई साहब, रिफंड आपका नहीं होने वाला है, सबसे पहली बात। तो सोच समझ के अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन 23/10 यानी कि आने वाले 1 महीने के बाद में आप पूरी नहीं कर पाते हो तो प्लीज आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि निर्देश स्पष्ट लिखे हुए हैं। हमने तो पढ़ा है इसको, तब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो नोटिस इसलिए नहीं लगा रहा हूं, बहुत बड़ा है, ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में ये होगी, उसके बाद में आपको एक और इमारत में रूल है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, आप करेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपको एक बात याद करना, करेक्शन ओपन नहीं होगी राजस्थान की तरह। राजस्थान में तो भाई साहब अलग ही लेवल का काम चलता है, फॉर्म गलत भर दो सही कर लेंगे बाद में, ठीक है, बाद में करेक्शन करने की डेट आएगी तो आप करेक्शन कर दोगे, लेकिन यहां पर करेक्शन का कोई भी मामला यहां पे नहीं आएगा। फॉर्म गलत है तो फिर गलत ही रहेगा, ठीक है। तो दो चीजें तो आपकी ये हो गई। अब आपने बात करते हैं सर अगली। अब यहां पर आपके लिए क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन जो है वो आपको किस प्रकार से आपको चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करूं, सबसे पहले जरूरी चीज मैंने आपको बता दी। अब आ जाओ साथियों, क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको याद करना होगा सर, यहां पर आपके सामने बीएड, सबसे पहले जरूरी चीज आपकी बीएड कम से कम 50% से होनी चाहिए, ज्यादा है तो कोई डुक नहीं मारेगी। 50% से आपकी बीएड आपकी होनी चाहिए, बीएड का आपका जो है। इसके साथ में क्योंकि मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बीएड ही करते हैं, और अलग अलग कोर्स भी लिखे हुए हैं उसमें, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, लेकिन अपने बात करें तो यहाँ पर बीएड की बात करूं और उसके बाद में अपने मास्टर डिग्री की बात यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी आ जाती है, यानी कि आपका एमएससी आपकी आ जाती है, यानी कि आर्ट और साइंस वाले अपने अपने सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर अपना अपना जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 50% होने चाहिए मास्टर डिग्री में। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट बनता है मान लो कौन सा, हिंदी, तो मुझे क्या चाहिएगा बताओ फॉर्म भरने के लिए, मुझे चाहिए कि भाई साहब हिंदी में 50%, और मुझे हिंदी में चाहिए भाई साहब बीएड में आपका बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में भी 50% डिप्लोमे में चाहिए। अगर मेरे पास में ये दोनों क्वालिफिकेशन जो है वो अगर मैं कब तक पूरी कर पाऊं, मैं आपका इस डेट तक पूरी कर पाऊं, तो मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं, ठीक है। क्या हूं मैं, एलिजिबल हूं। तो ये भी आपको याद यहां से रख लेना है, समझ गए होंगे। ये आपका ग्रेड 1 यानी कि पीजीटी वालों के लिए है।
अब बात करते हैं सर ये पीजीटी के लिए तो ये मामला हो गया। अब भाई साहब सेकंड ग्रेड के लिए आप क्या करोगे, जरूरी चीज सेकंड ग्रेड वालों के लिए बता देता हूं। अब उसके साथ में आपका टीजीटी की बात करूं, जिसको मैं सेकंड ग्रेड के नाम से जानता हूं, उसको सेकंड ग्रेड आप कह सकते हो। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहली बात, यहां भी आपका रूल यही लागू होता है कि 23/10/2025 की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा सर 23/10/2025 की अगर यहां पर बात करी जाए तो आपको याद करना होगा कि सर 23/10/25 की बात करी जाए तो यहां पर आपके लिए सर क्या होना चाहिए, आपका बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर्स ऑफ आपका यानी कि आपका एक स्नातक होना चाहिए। किसी भी आपका सब्जेक्ट से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक आपका होना चाहिए, मतलब डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। वो भी आपकी कितनी परसेंट से, आपकी 50% से। उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए भाई साहब, बीएड आपकी होनी चाहिए। यहां पर आपका बीएड आपका होना चाहिए 50% से। क्या होना चाहिए भैया, आपका बीएड आपका होना चाहिए आपका 50% से। ठीक है, बीएड आपका 50% से होना चाहिए। और उसके बाद में आपका सीटेट, आपका सीटेट की बात करूं, सीटी की बात नहीं, सीटेट की बात अगर करूं तो आपका सीटेट जो लेवल 2 का जो आपका आता है वो भी आपका पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो जिसका सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं है तो वो नहीं भर पाएगा सेकंड ग्रेड का फॉर्म। जिसका क्वालिफाई है, जिसके पास में बीएड है, जिसके पास में बीए है, अब गुरुजी मेरे को तो एमए भी है, तो आपके पास में एमए भी है तो आप इसको दोनों लेवल को भर सकते हो। अब देखो इसकी फीस की बात करूं थोड़ी सी, मैं इन दो वैकेंसियों को टारगेट करके आपको बता रहा हूं। फीस जो है भाई साहब, फीस बहुत हाई है इसकी। फीस क्या है आपकी, बहुत ज्यादा हाई है। अब हाई रखने से हमारा हमारा क्या, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी बात बताऊं। फीस इनकी हाई इसलिए है क्योंकि क्योंकि आपको ध्यान में रखना होगा भाई, ऐसा नहीं है कि हर कोई मुंह उठाया और फॉर्म भर दिया। इसमें फॉर्म वो ही भरते हैं जो बच्चा सीरियस है एकदम से। अब इसके फीस के नाम पर तो आपका 0% कर दिया SC ST महिलाओं के लिए, लेकिन प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपए। आप दो फॉर्म भर रहे हो तो दो फॉर्म के लिए आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। मान लो कि मेरे पास में दो सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री है, तो मैं दो सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री के लिए मैं एक बार हिंदी से भरूंगा, दूसरी बार दूसरे सब्जेक्ट मान लो जियोग्राफी से भर दिया या राजस्थानी से भर दिया या किसी से भर दिया, XYZ उदाहरण बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे मान लो मैं अगर आपका पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए क्या हूं, एलिजिबल हूं। यहां पर मैं दोनों के लिए जब एलिजिबल आपका हो जाता हूं तो भाई साहब मुझे दोनों की फीस आपकी अलग अलग भरनी पड़ेगी। दोनों की फीस क्या भरनी पड़ेगी, अलग अलग आपको भरनी पड़ेगी। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी क्या, एक बार पुनः बता सकता हूं मैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 19/9/2025 से आपकी प्रारंभ हो चुकी है और 23 अक्टूबर 2025 तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपको बता देता हूं पूरे फॉर्म भरना है आपको कहां से भरना होगा। तो इसके लिए आपकी एक साइट आपकी जो आती है, वो साइट आपकी कौन सी होती है सर, आपके लिए NESTS नेस्ट की जो साइट होती है, उस नेस्ट की साइट पर यह फॉर्म भरा जाता है। आपकी जो ऑफिशियल साइट इसके लिए यही कार्य करती है। तो इसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है इसी साइट पर आपको विजिट करना होगा। प्रवेश पत्र कब आएगा, क्या इसका सिलेबस है, कब इसकी आंसर की जारी होती है, दो, हालांकि उसमें उस नोटिफिकेशन में लिखा है या 2 से 3 दिनों में आपकी आंसर की जारी हो जाती है। लेकिन आपको एक बात ये भी आपको याद रखनी होगी कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा ये, ठीक है, अब जैसे कि मैंने किया था ये, ठीक है, अब यहां पर आपको याद करना होगा अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो भाई साहब जो ऑब्जेक्शन आपको लगाना होगा ना, उस ऑब्जेक्शन के लिए भी आपको क्या लगाने होंगे। आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाओगे ना तो भैया 1,000 रुपये का खर्चा है एक प्रश्न का। तो इसलिए इस वैकेंसी में वही बच्चे फॉर्म भरेंगे। पहली बात तो इसकी फीस हाई है,
भाई साहब बच्चे कह रहे हैं 2,500 रुपये हमसे तो नहीं दिए जाते, बेरोजगार हम पहले से ही। तो एक तो 2,500 रुपये नहीं दिए जाते, दूसरी बात की गुरुजी एक दो प्रश्न जानबूझ के, अब मुझे हिंदी का प्रश्न गलत दे दिया, मुझे ऑब्जेक्शन टेकना है, तो भाई साहब 1,000 रुपये एक प्रश्न का देना पड़ेगा। तो ये भी आपको सोच समझ के, क्योंकि पूरा जो खर्चा है वो आपका, लेकिन जब नौकरी लग जाओगे ना बल्ले बल्ले करवा देगी। सैलरी कितनी मिलती है उस सैलरी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। प्रिंसिपल अगर बनते हो तो 2,09,200 रुपये मैक्सिमम है। राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड में जब फर्स्ट ग्रेड का टीचर लगता है तो उसको 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं 2 साल तक, और उसके बाद में जो है उनकी तनख्वाह जो है वो 70-80 के लिए जाती है। लेकिन भाई साहब इसमें जब आप लगोगे, जब आप ग्रेड 1 लग जाओगे, यानी कि पीजीटी के टीचर अगर आप लगते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ज्वाइन करते ही आपको 78,000 रुपये से मामला शुरू होगा। क्या होगा भाई साहब? 78,400 रुपये से मामला शुरू होगा। ठीक है, और आपके 1,57,58,000 रुपये तक सैलरी जाती है फर्स्ट ग्रेड के टीचर की। तो देख सकते हो भाई साहब किस लेवल की वैकेंसी है। और भाई साहब रहने का खर्चा आपका लगेगा ही नहीं, वो गवर्नमेंट 2 BHK फ्लैट आपको देगी। ठीक है, घरवास्ता नहीं दे, रहने के लिए देगी 2 BHK। ठीक है, तो 2 BHK आपको मिलेगा, बाद में आपको मेस की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो मतलब वैकेंसी अच्छी है, मैं तो भरने वाला हूँ फॉर्म। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसी में डूब के थोड़ा सा जाएं। और आप सब लोगों को मैं बता देता हूं कि मैं बहुत सालों से हिंदी ग्रामर को पढ़ा रहा हूं, और आपको मैं ये बता दूं कि EMRS के लिए कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूं कि आपको ग्रामर के साथ में आपका साहित्य भी आपको करवाया जाए हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। ये मेरा यहाँ पे कोशिश रहेगा। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आप सब लोगों के लिए, जिसमें मैंने बहुत ही धैर्य के साथ में, गहराई के साथ में आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी आपने कुछ चीज़ें छोड़ दिया है, तो आप मुझे इस नंबर पर, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट अपना छोड़ सकते हो EMRS की जानकारी के लिए। और साथ ही साथ में आप मेरा टेलीग्राम, जिसका यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको स्मॉल लेटर में केवल सूरज सर, रावत सर आपको सर्च करना है, तो अपना टेलीग्राम आएगा इसी यूट्यूब चैनल के नाम से। तो उसके ऊपर आप पूरी जो है वो ये PDF में 50 पेज की डालूंगा, मैंने सार बताया इसका, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें दी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट फिर से आपकी कोई क्वेरीज आएगी तो उस क्वेरीज को मैं पूरा करूंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और पढ़ाना बहुत जल्दी आपके लिए शुरू करने वाला। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।